गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4th की एसएसटी का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे, मैप्स एंड ग्लोब्स, यानी नक्शा और ग्लोब, जो कि पृथ्वी के आकार का होता है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए कि जो भी वर्ड्स मैं अंडरलाइन करूंगी उनकी वर्ड मीनिंग आपको राइट करनी है और उन्हें लर्न करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैप्स एंड ग्लोब्स हेल्प अस नो आवर वर्ल्ड बेटर. They show in a small space many things about continents, countries, landforms and water bodies. लिखा है कि जो मैप और ग्लोब होते हैं वो हमें अच्छी तरीके से संसार को अच्छी तरीके से जानने में हमारी मदद करते हैं। ये जो है कम जगह में कई चीजों के बारे में, जैसे कॉन्टिनेंट हो गया, महाद्वीप हो गया, कंट्रीज देश, लैंडफॉर्म्स यानी भू आकृतियां, और वाटर बॉडीज यानी पानी के स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में बताते हैं। उसके बाद दिया है व्हाट इज मैप, यानी मैप होता क्या है। ए मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया मेड ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक अ शीट ऑफ पेपर. इट कैन शो द होल वर्ल्ड और अ कंट्री, सिटी और नेबरहुड. डिफरेंट मैप टेल्स अस डिफरेंट थिंग्स अबाउट an area. For example, from the map of a country we can find where different cities are. We can also find the distance between two cities. We use maps printed on a paper and digital map that we can see on computers, smartphones, etc. यानी मैप जो होता है एक ड्राइंग है जो कि बना होता है एक फ्लैट सरफेस यानी चपटे धरातल पे, लाइक अ शीट ऑफ पेपर यानी एक पेपर की शीट की तरह. इट कैन शो द होल कंट्री, होल वर्ल्ड और अ कंट्री, यानी ये जो है हमें दर्शाता है पूरा विश्व या एक देश, सिटी शहर या नेबरहुड यानी जो आसपास के पड़ोसी शहर हैं, देश हैं, उनको दर्शाता है. अलग अलग प्रकार के मैप जो होते हैं हमें अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं. जैसे किसी भी कंट्री का मैप है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड वेयर डिफरेंट सिटीज आर, यानी कहाँ पे कौन सी सिटी, कौन सा शहर है. और हम जो है ये भी देख सकते हैं कि उन शहरों के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है. वी यूज मैप प्रिंटेड ऑन अ पेपर एंड डिजिटल मैप्स, यानी हम जो है पेपर पे प्रिंट हुआ मैप यूज कर सकते हैं या फिर डिजिटल मैप जो कि हमें कंप्यूटर और स्मार्टफोन इत्यादि में देखने को मिलते हैं. उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ मैप्स, यानी मैप के नक्शे के प्रकार. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स, यानी मैप के कई प्रकार होते हैं. ईच टाइप टेल्स अस समथिंग डिफरेंट अबाउट एन एरिया, जो कि अलग अलग जो नक्शे के जो रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, वो हमें अलग अलग चीजों के बारे में, क्षेत्रों की अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं. पहला है फिजिकल मैप शोज लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज. इट ऑल्सो शोज वाटर बॉडीज सच एज सीज, रिवर्स एंड लेक्स, यानी जो फिजिकल मैप होता है वो हमें लैंडफॉर्म्स यानी भू आकृतियां जो कि जमीन पर स्थित है, जैसे आपका माउंटेन पर्वत हो गया, प्लेन समतल क्षेत्र, और प्लेट्यू जो कि समतल मैदान होते हैं. इट आल्सो शोज वाटर बॉडीज, ये हमें वाटर बॉडीज यानी पानी के स्रोत भी दिखाते हैं, शो करते हैं, दर्शाते हैं, जैसे कि समुद्र हो गया, रिवर्स नदियां, लेक्स, झील. दूसरा है ए पॉलिटिकल मैप शोज कंट्री, स्टेट, सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस, यानी जो पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, वो हमें शो करता है देशों को, राज्य, शहर, कस्बे और गांव को. उसके बाद है ए रोड मैप शोज द इम्पोर्टेंट रोड्स ऑफ एन एरिया, यानी रोड मैप जो होता है वो हमें इम्पोर्टेंट रोड्स यानी एरिया के जो भी जिस एरिया का मैप यूज कर रहे हैं उस एरिया के जो इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण रोड्स हैं, मुख्य रोड्स हैं, उनके बारे में बताता है. ए स्ट्रीट मैप हेल्प अस फाइंड आवर वे इन सिटी, और जो स्ट्रीट मैप होता है उसके द्वारा किसी भी जगह पे हम जाने के लिए जो है अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं. ए क्लाइमेट मैप टेल्स अस वेदर एंड एरिया इज जनरली वार्म, कोल्ड, वेट और ड्राई, और जो क्लाइमेट मैप होता है उससे हमें पता चलता है कि जो एरिया है वो कैसा है, जैसे कि गर्म है, ठंडा है, या फिर वहां बारिश हो रही है या नहीं हो रही है. Apart from these, we have different maps that show crops, industries, natural resources like forest and so on. और भी ऐसे मैप्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, जिसमें हमें क्रॉप्स यानी फसलों के बारे में, इंडस्ट्रीज कारखाने, नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक स्रोत जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया, एंड सो ऑन, और भी कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें मैप के द्वारा हम जान सकते हैं. उसके बाद है बच्चों व्हाट इज अ ग्लोब, यानी ग्लोब क्या होता है. ग्लोब है जो ये आपका ग्लोब है जो कि पृथ्वी के ही आकार का होता है.
ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी ग्लोब जो है पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। इट इज राउंड, ये जो है गोल होता है, लाइक द अर्थ, पृथ्वी की तरह। इट शोज द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, ये जो है अलग अलग प्रकार के महाद्वीप और महासागरों के बारे में दर्शाता है। लाइक मैप्स ग्लोब्स कैन शो डिफरेंट कंट्रीज और लैंडफॉर्म, जैसे कि मैप जो है, मैप की तरह ही ग्लोब भी हमें अलग अलग देशों और वहां की भूमि आकृतियों के बारे में बताता है। बोथ मैप्स एंड ग्लोब्स आर यूज टू स्टडी द अर्थ, यानी मैप और ग्लोब दोनों ही हमें स्टडी अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में जानने के लिए उनका यूज हम करते हैं। देन हाउ आर दे डिफरेंट, अब हम आगे जानेंगे कि ये एक दूसरे से, यानी मैप और जो ग्लोब है एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो जो देखिए ये जो ग्लोब का फिगर दिया है उसे आप ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको ड्रॉ करना, ये आपका होमवर्क है। अब डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ग्लोब्स, यानी मैप और ग्लोब में क्या फर्क होता है। ग्लोब्स आर राउंड, मैप्स आर फ्लैट, यानी ग्लोब जो होता है गोल होता है और मैप जो होता है वो फ्लैट होता है, इस तरीके का। उसके बाद है एक ग्लोब ऑलवेज, बच्चों ध्यान देंगे कि ग्लोब जो होता है वो गोल होता है और मैप जो होता है फ्लैट यानी चपटा होता है। ए ग्लोब ऑलवेज शो द होल वर्ल्ड, यानी ग्लोब जो है हमेशा पूरे विश्व के बारे में बताता है। ए मैप कैन शो द होल वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट, और जो मैप होता है, नक्शा जो होता है वो पूरे विश्व के बारे में या उसके किसी एक पार्ट के बारे में हमें बताता है। लाइक अ कंट्री, स्टेट और सिटी, जैसे कि देश हो गया, राज्य हो गया या फिर शहर हो गया। ए मैप कैन शो ग्रेटर डिटेल, यानी मैप जो है ग्रेटर यानी बड़ी सूचनाएं देता है। एज द ग्लोब शोज द होल वर्ल्ड इन अ स्मॉल स्पेस, और जो ग्लोब है वो पूरे विश्व की जानकारी कम जगह में देता है। इट कैन नॉट शो मच डिटेल, ये जो है ज्यादा डिटेल्स नहीं बताता है। व्हेन अ मैप शोज ओनली अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जबकि मैप जो है केवल विश्व के केवल एक भाग के बारे में बताता है। इट शोज ग्रेटर डिटेल, लेकिन उसमें जो है उसके बारे में ज्यादा जानकारियां होती हैं। सो यू विल फाइंड मोर सिटीज मार्क्ड ऑन इंडियाज मैप इन एन एटलस देन ऑन अ कॉमन ग्लोब, इसीलिए आप जो है इंडिया के मैप के द्वारा इन एटलस जो कि है मैप इन एन एटलस देन अ कॉमन ग्लोब, यानी कॉमन ग्लोब के द्वारा जो ग्लोब के मुकाबले आप जो है जो इंडिया का मैप है उसके द्वारा आप ज्यादा जानकारी शहरों के बारे में हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है ए ग्लोब shows the shape of comparative size of the continents and ocean correctly, a map does not, लेकिन जो ग्लोब है वो कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप और ओशियन के कंपैरेटिव साइज या फिर शेप यानी उनके सही आकार को, सही साइज को दर्शाता है, लेकिन मैप ऐसा नहीं करता। दिस इज बिकॉज द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, ऐसा इसलिए क्योंकि जो अर्थ है वो ग्लोब की तरह गोल है, न कि मैप की तरह चपटा। द शेप ऑन अ मैप स्पेशली दोज नियर द पोल्स, यानी जो मैप का आकार है जो कि नियर द पोल्स यानी पोल्स के पास जो स्थित होते हैं वो गेट चेंज यानी बदलते रहते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज द पोल्स, यानी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोल्स की वजह से, विच आर द पॉइंट ऑन द अर्थ, जो कि अर्थ के पॉइंट होते हैं यानी साइड के हिस्से होते हैं, गेट स्ट्रेच्ड आउट इन अ मैप, जो कि मैप पे क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, फैलते हैं। सो अंटार्कटिका विच इज शोन करेक्टली ऑन अ ग्लोब, इसलिए जो अंटार्कटिका है वो ग्लोब पे करेक्टली हमें दिखाता है। गेट स्ट्रेच्ड इन अ वर्ल्ड मैप, लेकिन जो जब उसको मैप पे देखेंगे वर्ल्ड मैप पे तो ये हमें खिंचा हुआ स्ट्रेट यानी बड़ा दिखाई देगा। ग्लोब्स आर डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड बट मैप्स कैन बी फोल्डेड और रोल्ड अप एंड कैरिड इजिली, ग्लोब को जो है कैरी करना डिफिकल्ट है, कठिन है, लेकिन मैप्स को हम मोड़ करके या रोल करके रख सकते हैं आसानी से। मैप कैन बी प्रिंटेड इन बुक्स एंड यूज्ड ऑन डिफरेंट डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, यानी मैप्स को हम बुक के रूप में प्रिंट कर सकते हैं या फिर अलग अलग डिवाइस में जैसे कि स्मार्टफोन्स में कैरी कर सकते हैं, देख सकते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए कि जो भी वर्ड्स अंडरलाइन है उनकी मीनिंग आपको राइट करनी है, और ये ग्लोब की फिगर आपको इसका पिक्चर आप लोग को